कक्षा 12 की ऑनलाइन क्लासेस में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से इस केमिस्ट्री की क्लास में रक्षण क्षमता या स्वर्ण संख्या, ये गोल्ड नंबर के नाम से ही आती है बोर्ड एग्जामिनेशन में। ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर साल आती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मुझे उम्मीद है सभी स्टूडेंट्स इसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, कम से कम वीडियो को 2 बार देखें और देखने के बाद ठीक प्रकार इसको कॉपी पर लिखें। ठीक है, तो ज़रा देखेंगे कि रक्षण क्षमता या स्वर्ण संख्या गोल्ड नंबर क्या होती है। तो सबसे पहले इसने कहा है कि किसी रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा। ठीक है ना, डेफिनेशन से पढ़ने के से पहले सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुए उसके बारे में जान लेते हैं। एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था जिग्मोंडी। जिग्मोंडी साहब ने रक्षक किसी द्रव्यस्नेही कोलाइड के रक्षक गुण को पहचानने के लिए, ध्यानपूर्वक सुनना, क्यों आवश्यकता पड़ी, किसी द्रव्यस्नेही कोलाइड की रक्षक प्रॉपर्टी है ना, रक्षक गुण को पहचानने के लिए इस गोल्ड नंबर का प्रयोग किया। क्या है गोल्ड नंबर, जरा ध्यान देंगे। खोज किसने की, तो जिग्मोंडी साहब ने। इससे क्या हेल्प मिलती है हमारे लाइफ में, क्या प्रयोग है इसका, बोले किसी द्रव्यस्नेही कोलाइड का रक्षक गुण पहचाना जाता है ना। तो क्या होता है, किसी रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 ml गोल्ड सॉल को, कितने ml को, 10 ml गोल्ड सॉल को NaCl के 10% के 1 ml विलयन द्वारा संभावित स्कंदन को रोकती है, स्वर्ण संख्या कहलाती है। स्कंदन क्या होती है, स्कंदन होता है छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर एक बड़े पार्टिकल का निर्माण कर लें तो वो स्कंदन कहलाता है। तो उसी पार्टिकल को यानी बड़े पार्टिकल को यानी स्कंदित होने के लिए छोटे छोटे जो कोलाइडी कण हैं उसको रोकने के लिए बड़े वाले पार्टिकल में चेंज ना हो जाए, इसलिए इसका प्रयोग करना पड़ा। तो इस संख्या को जाना गया गोल्ड नंबर के नाम से। तो जान लेते हैं और ध्यान रखें, जिसकी गोल्ड नंबर जितनी कम होगी उसकी स्कंदन क्षमता सबसे अधिक होगी, और जिसकी गोल्ड नंबर सबसे अधिक होगी तो उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही कम होगी। ठीक है ना। रक्षी कोलाइड है, देखिए चूंकि रक्षी कोलाइड की चर्चा की थी, ये इनकी स्वर्ण संख्याएं हैं। सबसे पहले जिलेटिन है, जिलेटिन की गोल्ड नंबर होती है 0.05 से 0.001, अर्थात इन सभी पदार्थों में देख लेंगे सबसे कम है। ठीक है ना। तो प्रश्न ये भी आता है कई बार कि सबसे अच्छा जो स्कंदन क्षमता रखने वाला पदार्थ है उसका क्या नाम है, तो जिलेटिन है ना। और ऐसा क्यों होता है कि सबसे अच्छा जिलेटिन ही आपका जो स्वर्ण संख्या रखता है, क्योंकि इसकी गोल्ड नंबर का मान सबसे कम है। ओके, नेक्स्ट हीमोग्लोबिन 0.03, उसी प्रकार गोंद 0.15, अंडे की एल्बुमिन अर्थात पीला वाला पार्ट जो होता है अंडे का 0.08 से लेकर 0.110, स्टार्च 25 से 40, सबसे अधिक आलू में स्टार्च पाया जाता है, सबसे अधिक स्टार्च की होती है गोल्ड नंबर, है ना। और उसके बाद सोडियम ऑलेट 0.4, फिर उसके बाद बोविन एल्बुमिन होती है 0.10 से लेकर 0.20। यानी हम कहेंगे कि सबसे अच्छा गोल्ड नंबर के स्कंदन रोकने के लिए जो काम करेगा वो क्या काम करेगा, हमारा जिलेटिन। फॉर एग्जांपल के माध्यम से मैंने आपको यहाँ समझा दिया है, बट एक बार मैं बना देता हूँ यहाँ पर चित्र, ज़रा हमने देख लेंगे। ये यहाँ पर हमने लिया इस तरह से, हमारा कोई मान लो बीकर है, ये इस बीकर में हमने यहाँ तक ये इस तरह से, इसमें आपका कोई गोल्ड सॉल है, गोल्ड सॉल यहाँ पर लिख दिया हमने, है ना, AU सॉल। देखिए सॉल्यूशन की शॉर्ट फॉर्म है सॉल, है ना, कोई अलग चीज़ नहीं है। और इसमें आपका जो डाला गया है वो क्या है, 10%, है ना। 1 ml क्या है, NaCl, 1 ml NaCl, और कितने प्रतिशत का है, 10% का। अर्थात हम ये कह सकते हैं, इसको इधर लिख देता हूँ मैं, NaCl कितने परसेंट है, 10% है। ठीक है, ये इसमें है। उसके बाद में ये हमने ये डाला,
उसके बाद में कोई रक्सीकोलाइड डाला, है ना, रक्सीकोलाइड, ये आपका रक्सीकोलाइड है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा किसी रक्सीकोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा, रक्सीकोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 ml गोल्ड सॉल्ट, कितने ml है, 10 ml, 10 ml गोल्ड सॉल्ट को NaCl के 10% के 1 ml विलयन द्वारा संभावित स्कंदन को क्या कर दे, रोक दे। यानी इस पार्टिकल को, छोटे छोटे पार्टिकल को बड़े बड़े पार्टिकल में चेंज होने से रोक दे, वही हमारी क्या है, संभावित उसकी स्कंदन क्षमता है। जितने ग्राम रोक देती है वही उसकी क्या है, गोल्ड नंबर। ओके, तो सभी पदार्थों की दे रखी है, ज़्यादातर ध्यान दीजिए। आ जाए कि सबसे अधिक गोल्ड नंबर किसकी होती है, तो स्टार्च की, और सबसे कम होती है तो जिलेटिन की। ठीक है, तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए और कॉपी पर लिख लीजिए। ठीक है ना, वीडियो को ठीक प्रकार से देखिए और देखने के बाद इसको याद कर लीजिए। बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अगली वीडियो में नेक्स्ट, तब तक के लिए थैंक यू।